हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज करेंगे बेटा एग्जाम्पलर का क्लास 10 चैप्टर 8 है ना, एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन बच्चों करेंगे। तो बेटा ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तैयार है, पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, P दिया हुआ है आपको। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है, प्रूव दैट cos थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसकी RHS ले लेते हैं, है ना। तो बच्चा लिख दे टेकिंग RHS। RHS में हमें दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है हमें इसके RHS में। तो बच्चा RHS में ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जो है पुट कर दे पी की जगह। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, पी का स्क्वायर है तो हम भी जो पी की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1। और बेटा डिनोमिनेटर में भी नीचे जो है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1, ऊपर भी पी की जगह नीचे भी पी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर से ये ओपन होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, और ये माइनस का 1 हमारा चल ही रहा है। ठीक है बेटा, ऐसे ही बच्चों नीचे भी a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस का ये 1। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अब ध्यान से देखो बेटा, हमें मालूम है कि कोसेक स्क्वायर थीटा है ना भाई, देखो हमारी ये आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों बच्चों, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को मैं इधर लाऊं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखो ये उसका मतलब होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह मैं लिख देता हूं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस का ये वाला कॉट स्क्वायर थीटा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाला कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ये 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। नीचे देखो अब कॉट स्क्वायर थीटा है ना, अभी हमने देखा कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो a कोसेक स्क्वायर थीटा तो ये वाला, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हुआ 2 कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस का ये 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक, नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, ऐसे ये भी क्या हो गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहां से बेटा 2, देखो 2 दोनों में है, कॉट थीटा ये कॉमन ले लो, ऊपर हमने 2 कॉट थीटा कॉमन लिया, तो यहां के लिए एक कॉट थीटा बचा, यहां के लिए बचा हमारे पास कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ऐसे ही बेटा नीचे देखो 2 और कोसेक दोनों में कॉमन है, नीचे हमने 2 कोसेक थीटा कॉमन लिया, यहां के लिए बचा कोसेक थीटा है ना, और यहां के लिए बचा ये कॉट थीटा कॉमन लेने के बाद। ये देखो 2 से ये 2 कैंसिल, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा दोनों सेम है, ये दोनों हमारे कैंसिल। अब बचा हमारे पास कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, लेकिन हमें तो प्रूफ में चाहिए
cos थीटा। तो अब देखो बच्चों हम क्या काम करेंगे, अब हम जो है इसको रब करके बच्चों जरा स्पेस बना लेता हूं मैं, है ना। तो अब हम जो है इस cot थीटा, है ना, क्या मिला हमें, cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा। cot थीटा को बच्चा लिख सकता है cos थीटा अपॉन साइन, है ना। देखो cot का होता है cos अपॉन साइन, और कोसेक को बच्चा लिख सकता है 1 अपॉन साइन। अब वही बात बच्चों, रेसिप्रोकल वगैरह होगा, इसकी देखो इससे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर और 1 नीचे, रेसिप्रोकल में साइन से साइन कट हो गया, तो क्या बचा cos थीटा। तो हमने RHS ली थी P की जगह कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऊपर भी और नीचे भी हमने पुट किया था। तो RHS को सॉल्व करके हमें ये LHS मिल गई cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 तैयार है, देखो पहले से लिखा हुआ है मैंने, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब मैं ये सब रब कर देता हूं, बस बचेगा क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्लियर दिखेगा। क्यों बच्चों, दिख रहा है ना क्लियर। प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल। ये बात हमें प्रूव करनी है। इसकी बच्चों हम LHS ले लेते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है LHS में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, हमें चीजें चाहिए, देखो RHS हमेशा हमें गाइड करती है, मतलब जो भी हमें प्रूव करना है, हम LHS से RHS प्रूव करें या RHS से LHS, तो वो चीजें हमें गाइड जरूर करती है, हेल्प जरूर करती है, वो हमें ये बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें पता है कि tan और cot में चाहिए हमें रिजल्ट, तो sec स्क्वायर थीटा को बच्चा लिख सकता है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों बेटा, sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है। कोसेक स्क्वायर थीटा को बच्चा लिख सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद बच्चों ये 1 और ये 1 ऐड हुए तो 2 बना, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो बच्चों ध्यान से क्या करेंगे हम, इस चीज को बच्चों देखो मैं ये लिख देता हूं, देखते हैं ना ध्यान से, बिल्कुल ये स्टेप देखने वाला है बड़े ध्यान से। बड़े ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस पूरी चीज को मैंने ये लिखा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म a प्लस बी होल स्क्वायर से, इसको अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो a स्क्वायर भाई इसका स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ये है, b स्क्वायर कॉट थीटा का स्क्वायर ये रहा, देखो कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर ध्यान से देखा ना क्या मिला, a स्क्वायर प्लस देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी होता है ना। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, करना जरूरी नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। अब आप tan को 1 अपॉन कॉट लिख सकते हो या कॉट को 1 अपॉन tan। तो देखो मान लो मैंने tan को 1 अपॉन कॉट लिखा इंटू ये कॉट, तो ये देखो दोनों कट हो जाएंगे, 2 इंटू tan को लिखा 1 अपॉन कॉट इंटू कॉट, कॉट से कॉट कट, तो बचा ना खाली 2। तो इसलिए बेटा इस 2 को हमने इसमें ऐसे ढूंढ लिया। आ रही बच्चों बात समझ, यानी कि इस पूरी चीज को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये हमने इस तरह से लिखा था। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, सिंपल सी बात है। इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया, क्या बचा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करनी है इन सभी क्वेश्चंस की आपको।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी तैयार है हमारा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या लिखा हुआ इसमें? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। देखो फिगर बनाते हैं इसकी। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, मान लो ये टावर है हमारी, फ्रॉम सर्टेन पॉइंट, ये मान लिया हमने सर्टेन पॉइंट, मान लो इसका नेम मैंने पी रख दिया इस पॉइंट का। तो जब हमने इस टावर के टॉप को, है ना, इसका भी कुछ नेम रख दो, ए बी, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ए बी पी मान लो 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है। जब हमने इस सर्टेन पॉइंट पी से इस टावर के टॉप को देखा तो कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये जो 30 डिग्री हमें दे रखा है। इफ द ऑब्जर्वर, पहले ऑब्जर्वर यहां था देखने वाला, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ ये 20 मीटर चलता, मान लो ये ऐसे चल रहा है, ये 20 मीटर चला, मान लो यहां से लेकर यहां तक हमने 20 मीटर ये डिस्टेंस ले लिया। यहां पे आगे ऑब्जर्वर कहता है वो खड़ा हो गया, ऑब्जर्वर टू टावर की तरफ चला 20 मीटर, यहां पे आगे रुक जाता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री। तो कह रहा है कि अब वो टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 था, वो 15 बढ़ गया, यानी कि अब 30 प्लस 15 ये एंगल बढ़ के हो चुका है 45 डिग्री का। ये एंगल 45 डिग्री का हो चुका है। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर है, इसकी हाइट हमने मान लो h ली, चाहो तो आप ए भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि h मानो, पर थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो हमने ये हाइट h मान ली। अब देखो बेटा, इस पॉइंट का नेम मान लो मैंने C रख दिया। तो इसमें ये जरूर बताते रहा करो कब आप किस ट्राइंगल में चल रहे हो। तो हम पहले चल रहे हैं ABC ट्राइंगल में, चल रहे हो आप किसी भी ट्राइंगल में चल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम मान लो पहले चल रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, है ना, ABC। दिस अपॉन दिस अगर हम करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यों बच्चों क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस? tan थीटा, tan थीटा, थीटा मतलब ये एंगल जो बेस पे बन रहा है 45 डिग्री का। h अपॉन BC इक्वल्स टू tan 45, h अपॉन BC इक्वल्स टू tan 45 1 होता है। और बेटा BC की इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो यानी कि h इक्वल्स टू BC, BC भी h आ गया। ठीक है बच्चों, देखो जब यहां पर एंगल 90 है, इतना आपको मालूम है, ये एंगल 45 है, तो बचा हुआ तीसरा एंगल भी देखो ये भी 45 है। हमें पता है ये BC और H इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो खैर हम इसको इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री से भी हमने देखा, और डायरेक्ट भी अगर बच्चा सोचता तो उसे पता चल जाता है कि BC मेरा H ही होगा क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, तो खैर BC की वैल्यू H आ गई, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर BC H है। अब आ जाओ बड़े ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल मतलब ABP में। नेमिंग जरूर करते रहा करो कि कब किस ट्राइंगल में चल रहे हो, उससे कंफ्यूजन नहीं होता है, ना आपको होगा ना चेक करने वाले को, टीचर को होगा। तो ABP ट्राइंगल में हम चले H अपॉन ये H और ये पूरा 20 प्लस H, 20 प्लस H इक्वल्स टू tan थीटा। इस बार थीटा हमारा 30 है, tan 30 लिख दिया बच्चे ने, H अपॉन 20 प्लस H, और tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1 अपॉन √3, है ना। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लो, √3H इक्वल्स टू 20 प्लस H। फिर इसके बाद हमें तो h की वैल्यू निकालनी है, √3H, ये इधर आया तो माइनस का h इक्वल्स टू 20। इन दोनों में देखो h कॉमन है, कॉमन जब भी मिले बच्चों तुरंत ले लिया करो। ये नीचे आया √3 - 1,
लेकिन डेनोमिनेटर इरेशनल है। हमने पढ़ा था 9th क्लास से ही कि जब भी डेनोमिनेटर इरेशनल है तो उसका रेशनलाइजेशन करने के लिए कंजुगेट करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए, डेनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए कंजुगेट मतलब अपोजिट साइन के ऊपर नीचे इंटू करना। तो 20 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस है ना b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब देखो बेटा ये क्या आ जाएगा हमारा 20 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 अगर हम करें तो क्या आएगा नीचे 2, ऊपर है 20 इंटू √3 प्लस 1, 2 से ये कट होगा 10, तो 10 इंटू √3 प्लस 1 है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा मीटर में, है ना, यूनिट भी लिख दिया करो। तो 10 इंटू √3 प्लस 1, ये हमने इसकी हाइट निकाली, तो हाइट कितनी आ गई 10 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बेटा, अच्छा जी। तो अब बेटा ये हमने थर्ड किया, अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लगा देता हूं, थर्ड तो हमने कर लिया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हाजिर हो गया है बच्चों। ठीक है, और इसको कर देता हूं मेरा है ना। तो इसमें दोनों ही क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना। आज हमें 5th क्वेश्चन तक करने हैं, तो अब ये दोनों कर लेंगे क्वेश्चंस। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें गिवन है 3 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल, देन प्रूव दैट tan थीटा, है ना, कह रहा अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, तो प्रूव करो कि tan थीटा की वैल्यू 1 या 1/2। ये मत समझना कि बच्चों चॉइस दे रखी है उन्होंने आपको कि 1 प्रूव करो या 1/2, दोनों ही प्रूव करने पड़ेंगे आपको, दोनों ही। अब हम देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि बेटा अब RHS कह रहा हूं सॉरी, ये प्रूव हमें बता रहा है कि tan थीटा चाहिए 1 और 1/2 दोनों चाहिए, यानी कि हम इस पूरे को tan में कन्वर्ट करेंगे भाई, तभी तो tan थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्यों बेटा, तो इस पूरे को tan में कन्वर्ट करने की सोचेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक ट्रिक हम लगा रहे हैं, डिवाइडिंग LHS एंड RHS बोथ बाय cos स्क्वायर थीटा से हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, LHS को भी करेंगे RHS को भी। तो बेटा यानी कि LHS की जितनी टर्म्स है 1 हो चाहे साइन स्क्वायर थीटा, सभी के नीचे बारी बारी से हम cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ऐसी बेटा RHS में 3 साइन थीटा cos थीटा, इस पूरे के नीचे भी हम cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, हमने लिख दिया। उसके बाद बच्चों हमें पता है 1/cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। एक cos थीटा से एक cos थीटा कट हो गया, साइन अपॉन cos, ये होता है हमारा tan थीटा। अब देखो बच्चों ये दोनों तो आ गए tan में, ये नहीं आया, इसको भी ले आएंगे हम, क्योंकि हमें पता है sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस sec स्क्वायर है ना, sec स्क्वायर थीटा गारंटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। उसके बाद बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब इसके बाद मैं
इसको भी इधर ले आता हूं RHS से LHS में, 2 tan स्क्वायर थीटा, ये इधर आके -3 tan थीटा और ये +1, RHS में बचा 0, है ना। जब भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसकी डिग्री 2 है, देखो सबसे बड़ी पावर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया करो, पहले 2 फिर 1, देखो यहाँ कुछ नहीं पावर 1, तो फिर बाद में कांस्टेंट टर्म। अब कुछ देर के लिए हम tan थीटा को मान लेते हैं, जैसे कि हमने x इसको सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया, ताकि हमें जो है सिंपल वे में, क्योंकि हम बच्चों हैबिचुअल हैं x के। अब देखो ये आपको अजीब नहीं लग रहा होगा, जैसे tan थीटा की जगह x ने ले ली, थोड़ा सा ये अजीब, इसको भी आप कर सकते थे सॉल्व tan थीटा की टर्म्स में, लेकिन अब ये थोड़ा फैमिलियर है इन चीजों के साथ। क्यों बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात को। अब बच्चा इसको फैक्टराइज कर ले, बिल्कुल ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको कहोगे, लेकिन जैसे ही बच्चे ने x पुट किया तो बच्चे को ये सिंपल लग रहा है। इनको अब हम सॉल्व करना इजीली जानते हैं। इसको फैक्टराइज कर दो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसको बच्चे ने -2x - x + 1, क्यों बेटा, मिडल टर्म को स्प्लिट किया, इन दोनों में 2x कॉमन है, x - 1, यहां -1 कॉमन लिया, x - 1, ये देखो x - 1 ये अगेन कॉमन है, x - 1 यहां के लिए और यहां के लिए बचा 2x - 1। अब हमें पता है कितनी भी चीजों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, तो हर चीज 0 के इक्वल रख देते हैं। यहां से -1 इधर गया, +1 हो गया, और 2x = 1, यहां से x की वैल्यू आई 1/2। क्यों बेटा, अब ध्यान से देखो, हमने x किसको माना था, tan थीटा को, तो लास्ट में लिख दे बच्चा देयरफॉर tan थीटा, x की जगह tan थीटा रख दिया, tan थीटा = 1, भाई हमने tan थीटा को तो x माना था, इसके वापस हमने रिप्लेस किया, x की जगह tan थीटा, और यहां पर भी बेटा x की जगह पर tan थीटा। क्यों बेटा, एक हमारा 1 आ गया, एक हमारा 1/2 भी आ गया, तो हैंस ब्रो इस तरह से दोनों ही वैल्यूज हमें निकालनी थी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, 4th क्वेश्चन, और बड़े ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। ये सारे बिल्कुल आप ये समझो लगातार, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। अब ये हमने 4th किया, लगातार ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये 5th आएगा, और पेपर में बच्चों बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इनमें से आने के, तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करना बच्चों इन क्वेश्चंस की, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5th पे। तो क्वेश्चन नंबर 5th पे है ना, ये हमने 4th किया, अब हम चल रहे हैं 5th पे। क्वेश्चन नंबर 5th, गिवन डेट sin थीटा + 2 cos थीटा = 1, आपको प्रूव करना है 2 sin थीटा - cos थीटा = 2। ठीक है बेटा, अब देखो क्या काम करेंगे हम इसमें। भाई हम ये ले लेते हैं sin थीटा + 2 cos थीटा = 1, और ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसका देखो तरीका क्या है, या तो बेटा आप इस साइन को cos बना लो, या इस cos को sin, किसी एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आपकी इच्छा है, वो साइन को cos बनाओ या cos को sin। मान लो बेटा हम जो है इस साइन को cos बना रहे हैं, तो हम इसको जो है ये लिख सकते हैं, देखो 1 - cos² थीटा, ये लिख दिया मैंने इसकी जगह, है ना। भाई देखो कैसे लिखा, हमें पता है sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है। अगर मैं sin² थीटा लिखता तो आप यही तो कहते हैं 1 - cos² थीटा, और जैसे ही हम ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट होगा। क्यों बच्चों, इस तरह से साइन cos की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो हमने sin थीटा को ये लिखा, इसको मैं इधर ले जाता हूं, ये हो जाएगा 1 - 2 cos थीटा। ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो गया।
अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो हम इसको खत्म करना चाहेंगे, तभी ये बेटा सिंपल होगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब बच्चा कर दे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ, LHS में भी RHS में भी बच्चा इसकी स्क्वायरिंग कर ले। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा ये रूट खत्म हो जाएगा, इधर स्क्वायरिंग करेंगे हम, है ना, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो -4 cos थीटा। ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर से ओपन किया, इस +1 से ये +1 कैंसिल। इसके बाद बेटा इस चीज को हम RHS में पहुंचा देगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, है ना, लिख देता हूं मैं, 4 cos स्क्वायर थीटा, ये इधर जाके प्लस का cos स्क्वायर थीटा माइनस ये 4 cos, है ना, 1 और 1 कट हो ही गए थे, ये इधर गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज हमने लिखा है -4 cos थीटा। दिस प्लस दिस, ये हो गया हमारा 5 cos स्क्वायर थीटा, और ये चली रहा -4 cos थीटा। ठीक है बेटा, फिर वही बात जो मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि cos थीटा कॉमन है, जैसे ही कॉमन मिले तुरंत लो। तो cos थीटा इन दोनों में कॉमन हमने लिया, इधर 0 चली रहा है, cos थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ 5 cos थीटा बचा, और बचा -4। अब वही बात बच्चों, हमें पता है कितनी भी चीजों का प्रोडक्ट 0 हो, भले 10 चीजें भी क्यों ना हो, हर चीज 0 से कंपेयर करते हैं, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू 0, 5 cos थीटा -4 भी इक्वल्स टू 0। अब बच्चा ये सोचे कि cos थीटा 0, तो बेटा cos में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इस 0 को हम cos 90 लिख सकते हैं। अब इधर भी देखो, इसका मतलब ये इधर जाके +4 होगा, cos थीटा 4/5 होगा। लेकिन हमें नहीं पता बच्चों कि cos में 4/5 वैल्यू कब होती है, होती भी है नहीं, हमें नहीं मालूम। ठीक है ना, 10th क्लास में तो भाई हमने ये वैल्यू नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो इसको तो हमने छोड़ दिया, या कह लो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। ये करेगा हमारी हेल्प, भाई इससे तो हमें कोई हेल्प नहीं मिलती। तो बेटा देयरफॉर अगर हम दोनों तरफ कंपैरिजन करें तो थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री, थीटा की ही वैल्यू बच्चे ने निकाली। तो जहां थीटा है इसमें जो आपको प्रूव करना है, तो उसमें बच्चा थीटा की वैल्यू पुट कर दे 90, इस थीटा की जगह भी देखो 90, और इस थीटा की जगह भी 90, -cos 90, और इसको सॉल्व कर लो। sin 90 होता है 1 cos 90, देखो अभी हमने करा था 0 था, तो 2 इंटू 1 2 -0 यानी कि 2। तो इस तरह से बेटा ये हमारा प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया बच्चों, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और बेटा सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। ओके बेटा, बाय, फिर मिलते हैं।